आपको पता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने से पहले स्वर्ग में सब कुछ बनाया और उसी के साथ साथ खुदा बाप ने एक वर्शिपर को भी बनाया जिसका नाम था लूसीफर। इसको हम लूसीफर कहते हैं। तो वो परमेश्वर की आराधना करता था, स्तुति करता था, उसकी तारीफ करता था। और जब वो चलता था, उठता बैठता था या जब अपने पैरों को हिलाता था तो उसके शरीर, उसके देह में से जिस तरीके से वो बनाया गया था उसमें से आराधना बजती थी, उसमें से आवाज़ आती थी, उसमें डफ और बांसुरी उसी में बनाए गए थे। मतलब उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना होती थी और उसके जैसा स्वर्ग में आराधक कोई नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जब उस दूत को बनाया तो बहुत स्पेशल तरीके से बनाया। लेकिन एक चीज़ प्रभु कहना चाहता है, जब वो लूसीफर उस स्वर्ग में था, जब उसके मन में खड़े खड़े घमंड आया तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया और धरती पर फेंक दिया। जैसे ही वो धरती पर गिरा तो उसने प्रभु से कुछ बातें कही। क्या? वो जलने लगा, चिढ़ने लगा। किससे? परमेश्वर की रचना से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आराधना करने वाला लूसीफर के सिवा उस समय कोई नहीं था। और लूसीफर ये सोचता था, लूसीफर एक शैतान है। ध्यान से सुनना इस बात को। शैतान अपने मन में ये विचार करता था कि मेरे सिवा इसकी आराधना कोई नहीं करता और मैं ही एक आराधक हूँ और इसने मुझे गिरा दिया, अब इसकी आराधना कौन करेगा। तो परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए, अपनी महिमा के लिए आपको और मुझे बनाया। लिखा है यशायाह में, अगर हम पढ़ते पुराने नियम में, परमेश्वर के बनाए हुए हम पात्र हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है और उसके बनाए हुए महिमा के बर्तन हैं। उसने हमारे अंदर अपने असीम धन को, असीम महिमा को रखा है। तो बात यह है कि आज भी परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है बनाने के बाद भी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, सोचने वाली बात है। परमेश्वर ने शैतान को जवाब दिया, तू नहीं करेगा ना मेरी आराधना, कोई नहीं, मैं करोड़ों को खड़ा करूंगा। लेकिन आज फिर भी बाइबल में लिखा है, नए नियम में प्रभु कहता है कि मैं आज भी सच्चे आराधकों को ढूंढता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करे। क्यों? क्योंकि आज बहुत से लोग आराधना करते हैं, वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरी महिमा करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे लगा नहीं है। उनकी मन की कुर्सी पर कोई और बैठा है। या तो चिंता है, या अभिलाषाएं, या बुराइयां, या किसी प्रकार के दबाव में वो फंसे पड़े हैं, या उनकी मन की कुर्सी पर उन शैतान की चालें, वो तकलीफ़ें, या कुछ ना कुछ ऐसी अभिलाषाएं उन्होंने कब्जा बना रखा है कि वो खुदा जो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है उसको अंदर नहीं आने देती। एक विश्वासी, एक वर्शिपर के मन की कुर्सी पर कोई और बैठा है। इसलिए प्रभु कहता है सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि तेरे मन में जो होता है वही तेरे मुंह से निकलता है। सबसे जीवन का स्रोत, मूल स्रोत अपना मन है। और इसलिए प्रभु कहता है जो मन में होता है वही मुंह से निकलता है। और मन के अंदर, मन के भंडार में क्या है? प्रभु के वचन में लिखा है जो तू खाता है उससे तू अशुद्ध नहीं होता, जो तेरे अंदर से बाहर आता है, वरन बुरी बुरी कल्पनाएं, विचार, व्यवहार, बुरे शब्द, जिससे तू सामने वाले को तोड़ देता है, सामने वाले का ठोकर बनता है, खुदा के वचन के विरुद्ध में जाता है और शैतान को नहीं वरन परमेश्वर को शर्मिंदा करता है। शैतान को शर्मिंदगी करने वाले काम नहीं करते एक विश्वासी, एक वर्शिपर। क्यों? क्योंकि शैतान ने एक वर्शिपर को इस तरीके से अभिलाषाओं में, शैतान की चालों में उलझा दिया है, फंसा दिया है, टाइम वेस्ट कर दिया है, या उनको ऐसी ऐसी इच्छाएं दिखा दी हैं जिसको वो एक विश्वासी, जिसको परमेश्वर एक आराधक कहता है, उस विश्वासी को शैतान ने ऐसे ऐसे उलझावने में डाल दिया है कि वो विश्वासी चाहकर भी परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर पाता है। आराधना के समय तालियां तो बजाता है लेकिन निगाहें इधर उधर घुमाता है। आराधना के समय आंखें तो बंद कर लेता है लेकिन दुनिया की चिंताएं, परेशानियां या कुछ ऐसी शैतान की चालें, गंदे स्वप्न, दर्शन, विचार, व्यवहार उसके मन में चलते हैं। या फिर जोरों से आराधना प्रार्थना कर कर अगर वो आत्मा से कनेक्ट भी हो जाता है ना, तो सिर्फ वो पल भर का होता है। उसके थोड़ी देर बाद वो एक तरीके से जैसे एक गुब्बारे के अंदर छेद कर देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक आराधक के अंदर से वो सारी सामर्थ, सारा आज्ञा पालन, सारी भरपूरी, सारी ब्लेसिंग, सारी सामर्थ निकल जाती है। और वो छेद क्या है? पाप का, अभिलाषाओं का, बुराइयों का, गलत चुनाव का, परमेश्वर से दूर जाने का, संसार से प्रेम करने का, संसार का सदृश्य बनने का, या मनुष्य को खुश करने का वो छेद है। एक बलून के अंदर, जैसे एक बर्तन के अंदर अगर कोई छेद है ना, तो उस छेद को हमें बंद करना है। जब तक वो छेद बंद नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य आराधना या उसके ग्रहण योग्य प्रार्थना, उसके ग्रहण योग्य जीवन नहीं जी सकते हैं, या उसके महिमा का पात्र नहीं बन सकते हैं, या फिर उसका सच्चा आराधक नहीं बन सकते हैं। आज आराधना ना करने के हजार बहाने हैं, आराधना ना करने के, परमेश्वर की संगति उपस्थिति में ना जाने के हजार बहाने हैं। लेकिन जो सच्चे आराधक है ना,
वो हर एक आंधी तूफानों को थाम कर, चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, अगर हम कहते एक आराधना हम करते हैं ना, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, मुंह से तो खाते हैं, लेकिन जब हल्के फुल्के आंधी तूफान झरोके आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, तो वहीं पर हम थम जाते हैं, रुक जाते हैं आंधी तूफानों को देखकर या तकलीफ़ों को देखकर, घटियों को देखकर, या कुछ ना कुछ कारण देते हैं आराधना ना करने के, चर्च ना जाने के, परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठने के, या आराधना में कई बार हम जानबूझकर नहीं बैठते, अभी आराधना चल रही है, कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब गिरे हैं इस बातों के अंदर। लेकिन प्रभु आज इन बातों के विषय में हमें करेक्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारी मन की कुर्सी पर कोई और बैठा है, यीशु द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। इतने सब लोगों को, अरबों खरबों लोगों को बनाने के बाद भी खुदा बाप ने हम सबको रचा है, हम सबको रचने के बाद भी, बनाने के बाद भी आज खुदा सच्चे आराधक को नहीं ढूंढ पाया है। इसलिए उसकी आंखें इस पृथ्वी पर बड़ी आशा भरी निगाहों से ढूंढ रही हैं कि कब किसको परमेश्वर एक सच्चे आराधक के रूप में पाए और परमेश्वर की खोज पूरी हो। क्या वो आप है या मैं हूँ? हमें ढूंढना है, हमें बनना है इस योग्य, क्योंकि शैतान को जब तक हम शर्मिंदा नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा प्रभु खुश नहीं हो सकता। शैतान को शर्मिंदा करने के लिए हमें सच्ची आराधना प्रभु की करना जरूरी है। यीशु ने अपने कामों से, व्यवहारों से, विचारों से परमेश्वर की आराधना की है, आज्ञा पालन करके आराधना की है। यीशु मसीह ने शैतान पर जय पाई है, उसके द्वारा यीशु ने आराधना की है पिता की। यीशु ने संसार पर, अभिलाषाओं पर, बुराइयों पर, गलत काम, गलत बात, गलत विचार, गलत सोचों पर जय पाई है। उस आज्ञा पालन के द्वारा यीशु ने पिता की आराधना की है। आराधना करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मुंह से गीत गा लो। अगर मैं मुंह से कितना भी अच्छा सुरीला गीत गा लूं, परमेश्वर किसी सिंगर को नहीं ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जिसके अंदर खुदा का आत्मा वास करता है। परमेश्वर ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो स्वर्ग को धरती पर उतार सके और लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन सके, उद्धार का कारण बन सके, लोगों के पनाह पाने का कारण बन सके। मेरे भाई और बहनों, आज भी खुदा ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। हम आत्मा से नहीं कर पाते। कई बार दुष्ट आत्माएं एक विश्वासी को कंट्रोल कर लेती हैं और उसको कंट्रोल करके चलाती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। आजकल तो कई बार हम अपनी आराधना करवाते हैं, फ़ोन में आराधना लगा ली और कान में हम सुनते रहते हैं। हम अपनी आराधना करवाते हैं, लेकिन हमारा मुँह कई बार नहीं खुलता है। लेकिन खुदा कहता है, तो अपने मुँह को खोल। ये मुंह तुझे आराधना, परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया है, ये सृजा गया है इस तेरे जिंदगी में। ये मुंह तेरे जीवन में, ये मुंह किसके लिए? परमेश्वर का गुणानुवाद करने के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, आज शैतान बार बार परमेश्वर को इस विषय में बोलता है, देख तूने इसको आराधक बनाया, उसको आराधक बनाया, देख तूने दाऊद को बनाया, देख दाऊद को मैंने व्यभिचार में गिरा दिया, इसको लालच में गिरा दिया, इसको घमंड में गिरा दिया, इसको पाप में गिरा दिया, इसको घर के चिंताओं में गिरा दिया, इसको पाप में गिरा दिया, इसको बुराई में गिरा दिया, इसको कमजोरियों में गिरा दिया, इसको अभिलाषाओं में गिरा दिया। किस आराधक को खड़ा करेगा तू? किसके द्वारा तू अपनी आराधना कराएगा? आज खुदा आपको हम लोग शर्मिंदा करते हैं और बेचारे हमारे प्रभु की नजर आंखें झुक जाती हैं। हमारा परमेश्वर खुलकर हमारी गवाही नहीं दे पा रहा आज। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपके और मेरे बारे में अच्छी गवाही देता है कि हम सच में उसके घरानियों के जीवन जी रहे हैं? क्या सच में हम उसके घरानियों की आराधना कर रहे हैं? एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, 2 मिनट एक बार बैठो, पूछो इस साल के अंदर क्या आपने खुदा की अच्छे से आराधना की? एक बार भी नहीं की होगी हम लोगों ने, अगर हम अपने आप को जांचे तो। आराधना क्या, किसे कहते हैं आराधना? हमें आराधना का मतलब ही नहीं मालूम है। हमारे पास शादी पार्टी में जाना हो तो 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, कई दिन पहले से तैयारियां हो जाती हैं। अगर एयरपोर्ट पे जाना हो तो 4 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, वहाँ 4 घंटे पहले हम पहुंचते हैं। अगर ट्रेन के लिए जाना हो तो 1 आधा घंटा, 1.5-2 घंटे पहले पहुंचते हैं। लेकिन अब चर्च जाना हो, आराधना के टाइम को ही हम छोड़ देते हैं, प्रवचन के टाइम पर पहुंचते। कई बार तो वचन के लिए भी नहीं जाते, चर्च की छुट्टी कर लेते हैं। शादी पार्टी में जाना पहले से तैयारी करते हैं, सूट बूट तैयारी करते हैं, बालों की तैयारी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपनी आत्मिक जिंदगी की तैयारी भी नहीं है। सच्चे आराधक बनने के लिए हम अपने आप को प्रभु के लिए नहीं दे रहे हैं। संसार की भगदड़ में दौड़े जा रहे हैं, जिसके द्वारा हमें कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन सबसे सम्मुख अपने मन की रक्षा कर, और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। जो परमेश्वर को ढूंढेगा, खोजेगा तो परमेश्वर उसको मिला करेगा। जो परमेश्वर को त्याग देगा, तो लिखा है वो भी उसको त्याग देगा, परमेश्वर भी उसे त्याग देगा। ये वचन में साफ लिखा है। तो प्रभु को हमें ढूंढना है, खोजना है, खोजने के साथ साथ एक सच्चा आराधक बनना है, ताकि हमारी आराधना के द्वारा खुदा खुश हो और शैतान शर्मिंदा हो, ताकि खुदा हमारे बारे में गवाही दे सके शैतान को। शैतान, देख मेरा बेटा वो आराधना कर रहा है, कोई बात नहीं, वो गिर गया था, वो दोबारा उठेगा, अपने वस्त्रों को झाड़ेगा, अपने बंधनों को खोलेगा, मैंने उसको अधिकार दिया। और शैतान तो उसके द्वारा कुचला जाएगा। देख वो जोरों से आत्मा से भरकर, आज्ञा पालन करके, वचन पर चल के, नम्र और दीन बन के, सबसे प्रेम करके मेरी आराधना करेगा।
पवित्रताई में चलकर आराधना करेगा, बुराई से बैर करके वो मेरी आराधना करेगा, गलत संगति से वो दूर रहकर मेरी आराधना करेगा, वचन पढ़ के और संगति में रहकर वो मेरी आराधना करेगा, मेरे निकट आकर वो मेरी आराधना करेगा, शत्रु से प्रेम कर कर, दूसरों को क्षमा करके, दया करके, अनुग्रह करके वो मेरी आराधना करेगा। शैतान तो उसको रोक नहीं पाएगा। देख अभी वो उठेगा और दोबारा से तेरे गाल पे तमाचा मारेगा और तो उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा और खुदा आपसे बहुत खुश होगा। क्या ऐसा कभी हमने किया? क्या हमने कभी सोचा? पूरा स्वर्ग हमें झुक कर देखता है। हमारे सामने 2 चुनाव होते हैं, एक होता है बियर बार, शादी पार्टी, बर्थडे, दूसरी तरफ हम उसी समय हमें चर्च जाना। अब हम चुनते क्या है? एक तरफ शैतान बोलता है ये चुन ले, चर्च आराधना प्रार्थना बाद में चल कर लियो, चर्च तो कल भी चला जाएगा, शाम को प्रार्थना में बैठ जियो और ऐसे कर लियो, और ऑनलाइन देख लियो, चर्च मत जा। लेकिन एक तरफ स्वर्ग और पूरा स्वर्ग के दूत और खुदा बाप झुक कर देखता है कि मेरे बेटे तू क्या चुनेगा। अभी चुनाव करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी चुनाव करना है। इसलिए यहोशू के समान हमें कहना है कि मैं तो मेरे घराने से नित्य यहोवा ही की सेवा करूंगा और उसी के वचन का चुनाव करूंगा और जीवन ही को चुनूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि तू जीवन ही को चुन, बाकी सब कुछ तेरे पीछे आएगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज खुदा आज भी हम सबको बनाने के बाद सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। क्या आप वो आराधक बनेंगे? वो आपसे पूछता है। कई बार चर्चेस खाली रहते हैं, कई बार लोग हाथों हिलाते हैं, तालियां मारते हैं, अन्य भाषाएं करते हैं, जोरों से, बहुत जोरों से बजाया जाता है, लेकिन फिर भी खुदा द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है और ज़िंदगी लोगों की नहीं बदलती, इसलिए वो खुदा से दूर हो जाते हैं। छुटकारे नहीं पाते इसलिए वो दूर हो जाते हैं। बदलाव नहीं आते ज़िंदगी में इसलिए वो दूर हो जाते हैं। आराधना के द्वारा हृदय और मन तैयार होता है, जिसके द्वारा जब हम आराधना के बाद वचन सुनते हैं तो वचन हमारे हृदय की भूमि पर अधिकाई से फल लाता है। अगर हम आराधना नहीं सुनते ना, अगर हम आराधना नहीं करते, अगर हम आराधना में साथ नहीं देते, प्रभु की महिमा नहीं करते, अपने मुंह को नहीं खोलते ना, तो इसका मतलब हमारे हृदय की भूमि तैयार नहीं हुई है। और जब हम सुनते तो वचन अधिकाई से बस नहीं पाता, वचन ऊपर ही ऊपर रहता है, जिसको शैतान चिंता, परेशानी, तकलीफों, बीमारी, समस्याओं या घटियों या भेदभाव, कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट या फालतू के विरोध, फूट हुए धर्म के कारण है ना, उन बीजों को उखाड़ देता है और वचन के बीज हमारे हृदय में जड़ नहीं पकड़ पाते, जिसके कारण हम फलवंत नहीं हो पाते। शैतान जड़ पकड़ता है, इसलिए अपने विरोधी को कमज़ोर ना समझो। मेरे भाई और बहनों, आज खुदा इच्छा रखता है क्या मेरी बेटी तू मुझे खुश करेगी और शैतान को क्या तू शर्मिंदा करेगा। आज संसार में बहुत सारे आराधक हैं, हर कोई सोचता है कि मैं आराधक हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी एक आराधक हूँ, लेकिन अब हमें ये सोचना है कि क्या प्रभु मेरी आराधना मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है। भले ही प्रभु मैं बेसुर गाता हूँ, मेरे को बजाने नहीं आता है, गाने नहीं आता, क्या प्रभु मेरे आज्ञा पालन से, मेरे प्रेम करने से, नम्रता से, दीनता से, पवित्रता में चलने से और आज्ञा पालन करने से, एक दूसरे को माफ करने से, क्षमा करने से, दया करने से, वचन प्रार्थना आराधना में संगति में निरंतर पाए जाने से प्रभु और बुराई से बैर करने से, क्या इस कारण मैं तेरी आराधना कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। क्या ये चीज अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या तेरे ग्रहण योग्य होगा? प्रभु हाँ बेटे, ग्रहण योग्य होगा। नए नियम में हम कहीं भी नहीं पढ़ सकते इस बात को लेकर कि यीशु ने अपने हाथों को उठाकर आराधना करी। यीशु मसीह ने मेरे भाई और बहनों अपने कामों के द्वारा आराधना करी और उसने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया कि प्रार्थना हाथों को उठाकर पहले परमेश्वर की आराधना करो। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु चाहता है आप और मैं मिलकर परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें और हम सच्ची आराधना परमेश्वर को दें। हम दाऊद के समान गिरने ना पाए। शुरुआत में तो सही चले, लेकिन बाद में गिर गए, शैतान ने खदेड़ दिया और खुदा का आत्मा रोया। प्रभु ने कहा था कि देख दाऊद, तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था। पहले तो मैंने कहा था कि मुझे मेरा मन भाव व्यक्ति मिल गया है, लेकिन अब तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था। क्या आज आप और मैं, क्या वो सच्चे आराधक बन सकेंगे जिसके बारे में खुदा बाप शैतान को हमारे विषय में गवाही दे सके? देख मेरा सच्चा आराधक खड़ा हो चुका है, अब उसके द्वारा इस धरती पर मैं रिवाइवल, जागृति को लेकर आऊंगा। क्या वो आराधक आप बनेंगे? क्योंकि उसकी आंखें आज भी ढूंढ रही हैं कि जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके और उसका जीवन परमेश्वर की ग्रहण योग्य हो सके और वो परमेश्वर का भय मानने वाला हो, ताकि परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को दिखाए। आमीन। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। अपने आप को बैठकर 2 मिनट परख कर देखना।